अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे जिसको इंग्लिश में आप लोग वर्ब कहते हैं। पहले हम लोग क्रिया का अर्थ समझते हैं। क्रिया का अर्थ काम होता है बच्चों। यहाँ आप नीचे अब देखें चित्र। पहले चित्र में देखिए, यहाँ पर तोता मिर्च खाता है। दूसरे चित्र में है बारिश हो रही है और तीसरे में है बच्चा दौड़ता है। बच्चों, यहाँ पर क्रिया यानी काम जो हो रहा है, खाने का काम हो रहा है पहला पिक्चर में, दूसरे में हो रही है और तीसरे में दौड़ता है। यहाँ पर देखें, इसमें क्रिया जो है बच्चों, खाता है, हो रही है और दौड़ता है, ये सारी चीज़ें क्रिया हैं, यानी काम बताने वाले शब्द हैं। ये सारे सेंटेंस में जो ब्लू रंग से है वो काम होना बताया जा रहा है उसमें, कि खाता है, हो रही है, दौड़ता है। तो हम इसको सिंपल वे में ये इसकी परिभाषा दे सकते हैं बच्चों, कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे और भी नीचे आपको यहाँ पर है क्रिया बता रही हूँ: चलना, पढ़ना और जाना, रहना, पूजा करना इत्यादि। आइए बच्चों, क्रिया में हम लोग आगे बढ़ने से पहले क्रिया की एक महत्वपूर्ण चीज को समझते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है बच्चों। जैसे पढ़, चल, हंस इत्यादि ये मूल धातु हैं। इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। यहाँ देखें नीचे, क्रियाओं का प्रयोग 3 रूप में किया जाता है। यहाँ देखें, मूल रूप, सामान्य रूप, प्रथम रूप और यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक। बच्चों, यहाँ पर मूल धातु को हटा करके सामान्य रूप, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ये तो मूल धातु रूप हुआ जो शुरू में है। उसके अलावा ये 3 जो है मेन है। यहाँ पे देखें, धातु रूप से ही बाकी सब बनेंगे बच्चों। यहाँ पे पढ़, पढ़ से सामान्य रूप ना प्रत्यय लगा दें, पढ़ना। प्रथम प्रेरणार्थक जो खुद कर पढ़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना, यानी ये किसी और से कार्य करवाने की प्रेरणा दे रहा है या किसी और से कार्य करवाने का पता चलता है इसमें। उसी तरह देखिए, चल, चलना, चलाना, चलवाना, हंस, हंसना, हंसाना, हंसवाना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्रिया के कितने प्रकार हैं बच्चों? क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। तो क्रिया के भी 2 प्रकार में, कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। मगर रचना के आधार पर 6 प्रकार होते हैं बच्चों। लेकिन हम लोगों को अभी ये नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ नाम आप लोग जान जाइए। पहला सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। ये 6 रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। लेकिन हम लोग को 6 क्लास में ये 2 ही पढ़ने अभी इनके बारे में, कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। यही 2 प्रकार हम लोग को पढ़ने। आइए बच्चों, हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं आगे। बच्चों, यहाँ देखें, क्रिया के भेद 2 बता दिए, जैसे सकर्मक, अकर्मक। अब सकर्मक क्रिया क्या है उसकी मीनिंग को पहले समझे। स मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म के यानी काम के, कर्म के साथ क्रिया का होना। यहाँ देखें बच्चों, जैसे यहाँ पर पिक्चर में समझाएगा, जतिन सेंटेंस लिखा, जतिन सेब खाता है। कर्ता जतिन है, सेब कर्म है, खाता क्रिया। उसी तरह माँ पत्र लिखती है, माँ करता है, पत्र कर्म है, लिखती है क्रिया है। और नीचे देखें, इसको हम लोग सिंपल वे में समझ सकते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, सिंपल वे में। उदाहरण 3 नीचे दिया हुआ: सोहन ने ब्रश कर लिया, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और रोहन दूध पीता है। बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ देखें, यहाँ पे सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए, वो लास्ट में भी मैं आपको करूँगी, बताऊँगी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा समझते हुए चलें। वाक्य के बाद जो वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। जैसे यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ बच्चों उदाहरण: बच्चा दूध पी रहा है। प्रश्न है क्या पी रहा है, तो उत्तर आता है दूध, यानी दूध कर्म हुआ, यहाँ पे पी रहा है सकर्मक क्रिया पता चलता है बच्चों। बच्चों, यहाँ देखें, सकर्मक क्रिया के भी 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं: एक कर्मक क्रिया, दुई कर्मक क्रिया। अब हम लोग जानेंगे एक कर्मक क्रिया
जिस क्रिया का केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, मजदूर पुल बना रहे हैं, कामिनी खाना बना रही है। इसमें ब्लू रंग से जो लिखे हुए हैं वो एक कर्मक क्रिया है। यहाँ देखिए बच्चों, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, माली पौधों को पानी से सींच रहा है। दूसरा, नर्स रोगी को दवा पिला रही है। बच्चों यहाँ पे देखिए, माली ही यह करता है, लेकिन क्या कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो तरह के हो रहे हैं कि पौधों और पानी। यहाँ पर पानी से सींच रहे, पौधों को सींच रहे हैं, किस चीज से, तो पानी से। तो पौधों और पानी यहाँ पे द्विकर्मिक क्रिया है। नर्स रोगी को दवा पिला रही है, तो दवा पिला रही है किसको, रोगी को। तो यहाँ पर ये दोनों भी, रोगी और दवा, द्विकर्मिक क्रिया हुई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्रिया के कितने प्रकार हैं बच्चों? क्रिया के दो प्रकार होते हैं। तो क्रिया के भी दो प्रकार में, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। मगर रचना के आधार पर 6 प्रकार होते हैं बच्चों। लेकिन हम लोगों को अभी ये नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ नाम आप लोग जान जाइए। पहला, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। ये 6 रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। लेकिन हम लोग को 6 क्लास में ये दो ही पढ़ने अभी इनके बारे में, कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं। यही दो प्रकार हम लोग को पढ़ने। आइए बच्चों, हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं आगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, उसी तरह अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया कर्मक होती है। जैसे यह बच्चा रो रहा है, प्रश्न क्या रो रहा है, उसमें उत्तर कुछ भी नहीं मिलता, कर्म नहीं है, तो रोना अकर्मक क्रिया खाली है। यहाँ पर भी उसी तरह है। यहाँ पर अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए पहले क्या और किसे लगा करके हम प्रश्न करेंगे, उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं नीचे उदाहरण में दिए हुए, उठना, बैठना, रोना, जागना, आना जाना आदि। बच्चों फिर वहाँ यहाँ पर भी मैं वही आप लोगों को साथ में समझाना चाहती हूँ कि देखिए, यहाँ पर सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पूर्व जो क्रिया घटा है उससे पूर्व क्या तथा किसको जोड़कर प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर मिले तो वो क्रिया सकर्मक है होती है, यदि उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पे दोनों का एक एक उदाहरण है जो आप लोग देख लीजिए बच्चों। बच्चों आशा करती हूँ कि क्रिया को मैंने इतने विस्तार से पढ़ाया, इसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।